सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय परिच्छेद 300 लेकर के उपस्थित हुआ हूं। गरुड़ पुराण 6ठ अध्याय श्लोक संख्या 24 से लेकर आगे तक इस परिच्छेद में जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे बचा लीजिए। 100 जन्मों का स्मरण उसे रहता है माता के गर्भ में। मैंने अपने पुत्र स्त्री परिवार के लिए जो कुछ भी किया वे सब साथ छोड़ गए, मुझे ही भोगना पड़ रहा है माता के गर्भ में। हे प्रभु मैं अब वही करूंगा जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। प्रभु भगवान से अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं किया। इसके बाद भगवान श्री हरि नारायण उस जीव से कहते हैं, इसका वर्णन इस परिच्छेद में हुआ है। तो देवियों और सज्जनों, आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक जरूर देखें और सुनें। भगवान गरुड़ ध्वज की कृपा प्राप्त होगी और ज्ञान परक इस पुराण को सुन करके अज्ञानता दूर हो जाएगी और पितरों की कृपा प्राप्त हो जाएगी और हर प्रकार से सुख समृद्धि जीवन में आ जाएगी और वंश में पुत्र कलत्रादि सब भगवान पर विश्वास करने वाले उनकी कृपा को पाने वाले होंगे। सबसे पहले माता भगवती को शंख ध्वनि, उसकी प्रतिध्वनि आप जहां भी हो उसे पूर्ण वेग और ध्वनि से प्रतिध्वनित करने की कृपा करें। इससे विघ्न व्यवधान दूर हो जाएंगे। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। श्री भगवानुवाच एवं कृतमतिर्गर्भे दशमास्याः स्तुवन् ऋषिः सद्यः क्षिपत्ते वाचीनं प्रसूते सूतिमारुतः तेनाव सृष्टा सहसा कृत्वा अवाक शिर आतुरः विनिष्क्रमाति कृच्छ्रेण निरुच्छ्वासो हतस्मृतिः पतितो भुवि भीणमूत्रे विष्ठा भूरिउ चेष्टते रोयति गते ज्ञाने विपरीतां गतिं गतः। श्री भगवान बोलते हैं, इस प्रकार की बुद्धि वाले यौम स्तुति करते हुए 10 मास के ऋषि कल्प उस जीव को प्रसूति वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर ढकेलता है। प्रसूति मार्ग के द्वारा नीचे सिर करके सहसा गिराया गया वह जीव आतुरता और अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है और उस समय वह श्वास नहीं ले पाता है तथा उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर विष्ठा और मूत्र के बीच में गिरा हुआ वह जीव मल में उत्पन्न कीड़े की भांति चेष्टा करता है और विपरीत गति प्राप्त करके ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण अत्यधिक रुदन करने लगता है, जोर जोर से रोने लगता है। गर्भे व्याधौ शमशाने चा पुराणे या मतिर्भवेत् सा यदि स्थिरताम याति को न मुच्चेत बंधनात् यदा गर्भाद बहिर्याति कर्म भोगादनन्तरं तदयु वैष्णवी माया मोहयत्येव पुरुषम।
सा तदा मायया स्पृष्टो न किंचिद वदते अवशः शैशवादि भवम दुखम पराधीन तया अश्नुते। गरुण जी गर्भ में, रुग्णा अवस्था में, शमशान भूमि में तथा पुराण के पारायण या श्रवण के समय जैसी बुद्धि होती है, वह यदि स्थिर हो जाए तो कौन व्यक्ति सांसारिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, अर्थात सभी मुक्त हो सकते हैं। कर्म भोग के अनंतर जीव जब गर्भ से बाहर आता है तब उसी समय वैष्णवी माया उस पुरुष को मोहित कर देती है। उस समय माया के स्पर्श से वह जीव विवश होकर कुछ बोल नहीं पाता, प्रत्युत शैशवादि अवस्था में होने वाले दुखों को पराधीन की भांति भोगता है। परच्छंदम न विदुषा पुष्यमाणो जनेन सह अनभिप्रेतम आपन्ना प्रत्याख्यातु मनीश्वरः। शायितो असुचि पर्यंके जंतु स्वेदज दूषिते। शायितो असुचि पर्यंके जंतु स्वेदज दूषिते। नेशा कंडूयने अंगानाम आसनोत्थान चेष्टने। तुदंत्याम त्वचम दंसा मशका मत कुणादयः रुदंतम विगत ज्ञानम कृमया कृमिकम यथा। उसका पोषण करने वाले लोग उसकी इच्छा को नहीं जान पाते, अतः प्रत्याख्यान करने में असमर्थ होने के कारण वह अनभिप्रेत विपरीत स्थिति को प्राप्त हो जाता है। स्वेदज जीवों से दूषित तथा विष्टा मूत्र से अपवित्र शैया पर सुलाए जाने के कारण अपने अंगों को खुजलाने में, आसन से उठने में तथा अन्य चेष्टाओं को करने में वह असमर्थ होता है। जैसे एक कृमि दूसरे कृमि को काटता है, उसी प्रकार ज्ञान शून्य और रोते हुए उस शिशु की कोमल त्वचा को डांस, मच्छर और खटमल आदि जंतु व्यथित करते हैं। इत्येवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं पौगण्डमेव च ततो यौवनम् आसाद्य याति संपदम् आसुरीम्। तदा दुर्व्यसनासक्तो नीच संग परायणः शास्त्र सत पुरुषाणाम चाद्वष्टा स्यात् काम लंपटः। इस प्रकार शैशवा अवस्था का दुख भोग कर वह पौगंड अवस्था में दुख भोगता है। तदनंतर युवा अवस्था प्राप्त होने पर आसुरी संपत्ति, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदाम आसुरीम। गीता में भगवान ने कहा, हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। आसुरी संपत्ति को प्राप्त करता है तब वह दुर्व्यसनों में आसक्त होकर नीच पुरुषों के साथ संबंध बनाता है और वह काम लंपट प्राणी शास्त्र तथा सत्पुरुषों से द्वेष करने लगता है। तो आपने इस श्लोक संख्या 34 तक आपने सुना। इसके आगे का परिच्छेद आपको अगले आत्म परिचय में बताने का प्रयास करूंगा। तो बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।